सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसे सीरियसली ना ले। और वैसे भी शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिक्लेमर दे रहे, नहीं तो चाचा वकील हैं हमारे। अपने दर्शकों को बता दें कि चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया। आपको अरे नहीं मोदी जी, आप हम लोग से जान मांगते, हम लोग खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हम लोग का गुरूर ही छीन लिया। पहले तुमसे अच्छा एक्टिंग तो दीपक लाल करता है, तुमसे ना होगा तो रोस्टिंग ही कर, रोस्टिंग। ठीक है। Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल महाबकचोद में स्वागत। आज से ठीक 4-5 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिससे लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए थे। ये घटना होने के बाद उनकी रूह कांप गई थी, दिल की धड़कनें रुक गई थी, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी थम गई थी। अच्छा जी हाँ, और वो घटना थी सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो दोस्तों, 15 साल से पढ़ाई करते करते मेरी जिंदगी झंड हो गई थी। फिर मेरे कुछ चुतिया दोस्तों ने सलाह दिया कि बेटा पबजी इंस्टॉल कर ले, नए नए जगह घूमने को मिलेंगे, डेली चिकन डिनर होगा। फिर क्या था, मैंने पबजी इंस्टॉल कर ली। अभी तक तो सही से गन भी नहीं पकड़ा था, यहाँ तक कि मेरी एक आरपी भी नहीं हुई थी। तो चुतिया ऐसा बोल कि नो प्लेयर था। हाँ, वही था। फिर अगले दिन मोदी जी आगे मन की बात करने और लाखों करोड़ माता पिता के दिल की बात करके चले गए। अरे नहीं यार, ऐसे कौन मन की बात करता है? मन की बात करते करते पबजी ही बंद करके चले गए। मोदी जी, आप इतना भी ना सोचे कि अब इनका क्या होगा। पबजी साठी अरे काय एवढं काय रडायचं? अरे एवढी मिनिट झालीस काय पागल? आपने तो मैडम का दिल ही तोड़ दिया। ये पबजी वाला है क्या? हाँ हाँ, प्रो प्लेयर थी। ये तो कुछ नहीं, जरा इन्हें देखो। अरे नहीं, जो लौंडे जयमाला स्टेज पे बैठ के पबजी खेल रहे हैं, सोचो उनका क्या हाल होगा। ये तो सिर्फ यही बोलेंगे ना, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे नहीं मोदी जी, आप एक बार इन छोटे छोटे बच्चों को भी देख लेते। इन्होंने तो अपना फ्यूचर भी बना लिया था कि हमें फौज में ही जाना है। यहाँ इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हमें किस तरह सामने वाले बंदे को मारना है। अरे बंदा आ गया, गोली मार गोली मार गोली मार, गोली खत्म होगी। अरे गाड़ी दे दे। एक बार आप यूपीएससी बीपीएससी टॉप करने वाले भी बंदे से पूछ लेते कि अभी तक इस दुनिया में कितने गाना है, उन्हें घंटा मालूम होगा। लेकिन हाँ, वही क्वेश्चन एक बार आप इन पबजी प्लेयर से पूछ लेते, साले पूरी लिस्ट निकाल के बैठे हैं। हम पबजी वाले हैं साहब। AKM पसंद है, लेकिन M4 से प्यार है। कार 98 और M24 उठा लेते हैं, लेकिन ओम के लिए नेड से मरने को तैयार है। बेटा, अब मरने में ही भलाई है। क्या फायदा इतने सारे नॉलेज देके कि ज्वाइनिंग से पहले ही रिटायरमेंट हो गई। कुछ लड़कों तो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग इतने ले चुके थे कि कुछ ऐसे हरकत कर रहे हैं जनाब। ये कुछ लौंडे इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि रात में भी उठ के पबजी के नारे लगा रहे हैं। अरे नहीं भाई, मुझे तो अब उन लौंडों पर तरस आ रही है जो ऐसे ऐसे शायरिया ठोकते थे। हम पबजी वाले हैं साहब कि भैया, हम पबजी वाले हैं। हमें ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल चाहिए। कर दो, जितना मन चाहे उतना बैटरी फुल कर लो। नहीं, अब घंटा फर्क पड़ता है किसी को। एक बात बता बेटा, तुम किस घमंड पे कूद रहे थे? चुतिया घमंड बोलते हैं उसको। साले घमंड ही बोला मैंने, सुधर जा, अपनी सोच अपनी पास रख। नहीं, सोचो जरा उन नौजवानों का क्या होगा जो कम से कम पबजी खेल कर ही ये समझते थे कि हम बेरोजगार नहीं हैं। अरे होगा क्या, साले रोड पे उतार रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए।
बेटा, सही से तो अपने धुलती नहीं होगी और चले हो पबजी बैन पे आंदोलन करने। काम करो बेटा, सही से अपना खड़ा तो कर लो, जमीन पे पैर खड़ा तो कर लो। और मोदी जी, आपको प्रॉब्लम क्या थी पबजी से? नहीं, मेरा मतलब कि आपका खुद का विचार था या किसी ने कंप्लेन किया था? महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। अच्छा, तो इस मैडम की कंप्लेन थी। अरे रुको मैडम रुको, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये मोदी जी कोई निर्मल बाबा का दरबार नहीं, इतना शुद्ध हिंदी बोले जा रही हैं। अरे मैडम, ऐसी हिंदी तो मुझसे प्रेमचंद्र भी नहीं बोले होंगे। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। लेकिन हाँ, तुम लोग कुछ भी बोलो, अपना पीएम तो है एकदम सख्त लौंडा, लेकिन यहाँ पे पिघल गए। धन्यवाद। और हाँ मोदी जी, आपने तो इस मैडम की बात सुन ली, जरा एक बार विपक्ष का भी सुन लीजिए, राहुल बाबा का। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? देखो, पबजी बैन करना है तो करो, लेकिन छोटा भीम की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Enemies ahead!